Hey my warriors, I hope you all are doing great और आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी. I welcome you all to this YouTube channel where we learn language in a way that directly comes to our lives. So students, this video is exclusively designed for SSC CGL 2024 aspirants. And if you are a serious candidate, this video is for you. तो बच्चों, हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छे से आज की तारीख में कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए एन एस्पिरेंट मस्ट हैव अ रोबस्ट वोकैबुलरी टू गेट थ्रू. ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो वोकैबुलरी मस्ट है. आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितना ज्यादा वेटेज बढ़ गया है वोकैबुलरी का. तो वोकैबुलरी का एक नॉलेज हमें जरूरी है ना. तो इस सीरीज को हमने स्पेसिफिकली इस तरह से डिजाइन किया है कि हम 90 डेज में कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ ले. तो अब करेंगे क्या इसमें, हमने इसमें एसएससी में पूछे गए मोस्ट एसेंशियल वोकैबुलरी एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है. तो ये पूरी सीरीज इस तरीके से डिजाइन की गई है कि अगर एक बच्चा मेरे साथ रेगुलरली जुड़ा रहता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, डिटेल में मेरे साथ एनालिसिस करता है, ठीक है, और मेरे साथ रिलीजियसली इस सीरीज को कर लेगा, उसको इस सीरीज के बाहर किसी भी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सीरीज को पढ़ने के अलावा. वो मोटी मोटी किताबें खरीद कर घर लाकर उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. वेल, अनटिल एंड अनलेस आपको टीचर बनना हो. टीचर बनने के लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, टीचर बनने के लिए नॉलेज चाहिए. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो यू मस्ट हैव अ राइट पाथ, यू मस्ट हैव कंसिस्टेंसी, यू मस्ट हैव अ करेक्ट स्ट्रेटेजी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए. बस इतना ही जरूरी है. ठीक है, तो हम रिलेवेंट पढ़ाई करेंगे. नॉलेज चाहिए तो उसके लिए अलग अप्रोच लगती है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है. एक करेक्ट पाथ हमें चूज करना होता है. ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको बता दूं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है बच्चों. अभी सिलेक्शन पोस्ट के लिए फेज 12 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाले हैं. देखो, आपके लिए एक वर्ड यहाँ पूछा था काउंटरफीट. काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, जाली, नकली. ठीक है, नकली. और इस एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा था, इसका एग्जामिनर को चाहिए था एंटोनिम, इसका विलोम शब्द. अब हमने अपनी लाइव क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, वो वर्ड नहीं है भले ही, लेकिन कैसे, देखो हमारी अप्रोच क्या रहती है, और आप लोगों को भी यही करना है. जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा टिक लगा दिया और आपने कह दिया मैंने तो 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए. नो, आपको एक क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, डिटेल एनालिसिस करना है चारों ऑप्शंस का. ठीक है, जो जो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं वो सब उसी जगह कर लेना है. तो हमने अपनी लाइव क्लास में क्वेश्चन करा था, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा. ऑथेंटिक वर्ड था जिसका मतलब रियल है, बोनाफिडे है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ये हो जाएगा, है ना. वहां हमने देखा ऑथेंटिक के सिनोनिम है यहाँ पे जेन्युइन है और जेन्युइन है. ठीक है, जेन्युइन यहाँ पे ऑथेंटिक का सिनोनिम है. फेक जो नकली है उसके लिए हमने वर्ड्स पढ़े, मेलाफिडे, आर्टिफिशियल, सूडो, फिडल, डिडल, स्विंडल. यहाँ काउंटरफीट भी आ जाएगा. ठीक है, काउंटरफीट. तो हमने ये पूरा एक ग्रुप एक साथ पढ़ लिया कि भाई जाली, नकली, झूठा, इसके लिए ये सारे वर्ड यूज होते हैं. तो ये जो काउंटरफीट वर्ड है वो पूछ लिया, उसका एंटोनिम पूछा, एंटोनिम क्या होगा, ऑथेंटिक. ऑथेंटिक क्या है, ये रहा. ठीक है, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अटक ही जाएगा क्वेश्चन में, अगर इतना डिटेल में हमने पढ़ लिया तो. ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा है जेनरोसिटी. जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, काइंडनेस. ठीक है, अब जो व्यक्ति काइंड होगा, काइंडनेस मतलब दयालुता जिसके अंदर होगी, वो क्या होगा, उसका एंटोनिम पूछा है. तो देखो, सेल्फिशनेस. सेल्फिशनेस मतलब अब जो व्यक्ति जिसके अंदर स्वार्थ है ही नहीं, वही तो दूसरों के लिए भला कर पाएगा, वही तो परोपकारी होगा, दूसरों पे उपकार कर पाएगा. हमने भले डायरेक्टली इस वर्ड को नहीं पढ़ा था, बट हमने बेनेवोलेंट पढ़ा था अपनी लाइव क्लास में. बेनेवोलेंट होता है उदार. ये देखो आ गया काइंड और जेनरस, ये रहा आपका जेनरस वर्ड. ये जेनरस एडजेक्टिव है और पूछ लिया आपसे जेनरोसिटी. जेनरोसिटी यहाँ पे नाउन हो गया. ये उदार है, वो उदारता है. ठीक है, इसको हमने होल एंड सोल पूरा यहाँ पे कवर किया था. देखो, इसका यहाँ पे जनरस या सिनोनिम भी है, लेकिन पूछा यहाँ पे क्या था, बेनेवोलेंट का सिनोनिम पूछा था. ठीक है, तो बेनेवोलेंट का सिनोनिम यहाँ पूछा था जनरस. जनरस हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यहाँ आपसे वर्ड पूछा था मेलानकोली. मेलानकोली का मतलब होता है दुख, सैडनेस. ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा चीयरफुल. इसको हमने कैसे किया था, देखो यहाँ पे हमसे वर्ड पूछा था हेरोइन. हेरोइन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि पीड़ादायी हो, दुखदायी हो, जिसमें एग्नी हो, दर्द हो. ठीक है, एक्सटर्मिनेट वर्ड था, एक्सक्रूशिएटिंग था, ऑसम था, सैड था. अब सैड में हमने ग्लूमी, डोलोरस, मॉर्नफुल, डोलफुल, मेलानकोलिक. ये रहा मेलानकोलिक.
ये मेलानकोलिक वर्ड पढ़ लिया था, तो हमें पता है कि ये सैडनेस से रिलेटेड है। अब जो मेलानकोली है सैड, तो इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? खुश होगा। वहीं पे पढ़ लो, जो चीयरफुल होता है ना, जो चीयरफुल होता है वो डिलाइटफुल होता है ना, वो एक्सुबरेंट होता वो रेडियंट होता है ना, जोवियल होगा, है ना, जुबिलेंट होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए जो खुश रहते हैं, खुश, प्रसन्न चित्त, एकदम चीयरफुल हो जाएगा, ब्लिसफुल। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स आप एक ही साथ पढ़ लो, इसी तरीके से आप कॉम्प्रिहेंसिवली वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, और देखते हैं और क्या है हमारे पास। देखो अभी वही जो एग्जाम हुआ उसमें वेग्रेंट वर्ड पूछा। ठीक है, हमने पढ़ा था वेग्रेंसी, वेग्रेंसी नाउन है और वेग्रेंट एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है, ये लिखवाया था मैंने अपनी लाइव क्लास में, होमलेस। होमलेस मतलब बेघर। ठीक है, अब ये वेग्रेंसी है, ये वेग्रेंट है, तो यहाँ हो जाएगा बेघर, होमलेसनेस। ठीक है, पूछा है आपसे यहाँ पे इसका एंटोनिम, अगर इसके पास घर नहीं है तो ये तो सेटल्ड है ना, इसके पास तो सब कुछ है, इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे सेटल्ड। ये वर्ड दे रखा है देखो, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड हमने यहाँ भी पढ़ा था लाइव क्लास में। वैगाबॉन्ड होता है जिसके पास घर नहीं है, वो भी घुमक्कड़ है, आवारा आवारा है, तो वैगाबॉन्ड जो हो जाएगा वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। पूछा आपसे एंटोनिम है तो वो हो गया देखो सेटल्ड। ठीक है, जो सेटल्ड है। पूछा था आपसे लोथ, लोथ का मतलब घृणा होता है, हमने कहाँ पढ़ा था लाइव क्लास में, हमने अपनी लाइव क्लास में पढ़ा था, देखो हेट्रेड वर्ड आया था, हेट्रेड के सिनोनिम लिखे थे लोथिंग, डिटेस्टेशन, एबहॉरेंस, है ना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, नेस्टी, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस, ये सब हो जाएगा। तो वहीं से हमें याद रह जाता कि लोथ किससे रिलेटेड था भाई, हेट्रेड से ही रिलेटेड था, घृणा से रिलेटेड था, नफरत से, तो लोथ का सिनोनिम हो गया आपका हेट। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है बच्चों। ये एक स्लाइड आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ डाली है कि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो अनटच्ड ना रह जाए कहीं ना कहीं से। भाई रिलेटेड वर्ड पढ़े हमने 8-10, कहीं ना कहीं से तो कोई वर्ड अटकेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। अब क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, देखो आपको इतना तो पता है कि इफ यू हैव अ रोबस्ट वोकैबुलरी इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन अपीयरिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Not only it will boost your confidence, but it will also improve your communication skills in day to day life। भाई आपके पास जितने सारे शब्द होंगे, आप अपने आप को उतने बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने रख पाओगे, है ना, आप उतने बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाओगे सामने वाले के लिए। ठीक है, तो हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो ऑल सिनोनिम्स जो कि 2018 पूछे गए हैं, सारे एंटोनिम जो हम 18 से 19 पूछे गए हैं, 500 से ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम इसमें कवर करने वाले हैं, और 1000 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तरीका क्या रहेगा, डेली मैं कोशिश करूंगी कि डेली, क्योंकि ये देखो एक एक क्लास में आएगा, रेगुलरली आपको क्लास अटेंड करनी है, लगभग 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, तो डेली हम 30 वर्ड्स लेंगे। 30 वर्ड्स ही लगभग टेंटेटिव आइडिया है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पर ठप्पा पड़ गया, 25 दिन में लगभग ये हो जाएंगे। 30 वर्ड्स अगर हम करते हैं तो 24-25 दिन में हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर एक दिन में 50 करते हैं तो लगभग 18 से 20 दिन में हो जाएंगे। और 1000 से ज्यादा इडियम्स हमें करने हैं, लगभग हम 50 एक दिन में करते हैं, तो 18 से 20 दिन में हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये 90 डेज का हो गया। देखो अब डिपेंड करता है कि मैं इसको 80 डेज में भी करा दूं, 85 में भी करा दूं, या 92 डेज भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रहना होगा। ठीक है, तो ये था इस पूरी सीरीज के बारे में। तो आई होप आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और एंड आई विल डेफिनेटली बी वेरी थ्रिल्ड टू हैव यू ऑल ऑन दिस जर्नी विद मी, ताकि आप लोगों का एसएससी सीजीएल का सपना 2024 में ही आप पूरा कर सके और आपके सिलेक्शन में मैं एक छोटा सा योगदान दे सकूं। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए इस जर्नी को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और हाँ नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम वेडनेसडे से, आपकी पहली क्लास वेडनेसडे को अपलोड होगी, तैयार रहिए। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड।